रेडी स्टार्ट। भारतीय संस्कृति सदा से मानव मूल्यों पर आधारित रही है वीराम। इनसे ही विश्व में हमारी संस्कृति का डंका बजता रहा है वीराम। इन मूल्यों के जो सबसे अधिक स्वीकार्यकर्ता हुए उन्हें भगवान या ईश्वर के रूप में सम्मान दिया गया वीराम। इन्हीं मूल्यों के प्रतिपादक थे भगवान राम वीराम। राम का सारा जीवन संघर्ष का पर्याय रहा, लेकिन कभी संघर्षों की वजह से उन्होंने मानव मूल्यों को नहीं छोड़ा वीराम। वहीं पर रावण ने सभी तरह के सद्गुणों को छोड़ दिया और अमानवीय गुणों को ही जिंदगी का आधार बना लिया, जिससे वेदों का ज्ञाता होते हुए भी सबके तिरस्कार की वजह बना वीराम। दशहरा यानी विजयदशमी बुराई पर अच्छाई की जीत, असत्य पर सत्य की विजय और राक्षस प्रवृत्ति और संस्कृति पर दैवीय प्रवृत्ति की विजय जैसे तमाम संदर्भ इससे जुड़ते हैं वीराम। मानव का चरित्र उच्चता हासिल कराता है और नीचता भी वीराम। यह चरित्र ही है कि कुल गोत्रादि उच्च होकर भी रावण और उसका खानदान तिरस्कार ही नहीं बल्कि उसका पुतला जलाकर उसके चरित्र को दुत्कारा जाता है वीराम। इंद्रियों का संयम कितना महत्वपूर्ण है, इसका वर्णन रामायण और रामचरितमानस दोनों पुस्तकों में देखा जा सकता है वीराम। राम लक्ष्मण के अलावा हनुमान, अंगद और सुग्रीव इसके उदाहरण हैं वीराम। महज रावण कुल का पुतला जलाकर दशहरा मनाने का कोई मतलब नहीं, बल्कि अपने परिवार, समाज और संस्कृति के साथ साथ स्वराष्ट्र के बारे में चिंतन व विमर्श भी हमें लगातार करने का संकल्प लेना चाहिए वीराम। अपने जीवन, परिवार, समाज व राष्ट्र के हालात को समझने के लिए राजा राम के चरित्र और महासम्राट रावण के चरित्र को देखना और यह समझना कि बड़ा साम्राज्य का प्रमुख आदि चरित्रवान नहीं है तो उसकी गति वैसी ही होती है जैसी विश्व विजयी रावण की वीराम। रावण की लंका हनुमान ने जला डाली, यह बहुत हैरत की बात थी वीराम। राम ने कहा, अच्छे शक्तिशाली देव लोग भी जिस लंका को दबाने का साहस नहीं कर सकते, रावण की मौजूदगी में हे वीर वीराम, वह लंका तुमने कैसे जला डाली? राम की यह बात सुनकर हनुमान बोले, महाराज वीराम, इस सब में मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ वीराम। मैंने कोई खास कार्य नहीं किया, क्योंकि महाराज वीराम, सीता की आहों से और आपकी क्रोधांगिन से लंका तो पहले ही भस्म हो चुकी थी वीराम। मैं चला गया, इसलिए मुझे इसका श्रेय दिया जा रहा है वीराम। कहने का मतलब यह है कि सत्य, साहस, विनम्रता, शांति, धैर्य और परोपकार जैसे गुण राम की सेना की खासियत थी वीराम। इसलिए महज दशहरे पर पुतले ही न जलाएं, बल्कि रावणी
प्रवृत्तियों को हराने के लिए राम जैसे सद्गुणियों की सेना चाहिए वीराम। संयमी न होने से आज भी विश्व में रावण तिरस्कार का पात्र बना हुआ है वीराम। मर्यादा पुरुषोत्तम राम और रावण के विश्व प्रसिद्ध युद्ध को लेकर दुनिया भर की तमाम भाषाओं में जितने भी लेख, कविताएं और किताबें लिखी जा चुकी हैं, शायद ही किसी युग या इतिहास पुरुष पर इतनी गंभीरता दिखाई गई हो वीराम। राम कथाओं में वैभव पूर्णता और भाव पूर्णता, श्री राम के धवल चरित्र, उनके पारिवारिक, सामाजिक और धार्मिक आदर्श हजारों वर्षों से भारतीयों को प्रेरणा देते रहे हैं वीराम। वहीं मूल्यों की स्थापना और क्षरण दो संस्कृतियों के नायकों के साथ जुड़ा हुआ दशहरे का यह त्योहार जन मन को प्रेरित करता ही है कि सत्य जिसके जीवन का हिस्सा बनता है उसकी विजय, और जो असत्य का आधार लेकर जिंदगी गुजारते हैं उनका जीवन उसी तरह से बेकार और मानव संस्कृति में कभी भी जगह नहीं हासिल कर पाता वीराम। रावण और उसके खानदान के किसी भी व्यक्ति का नाम रखना अच्छा नहीं माना जाता वीराम। वैदिक संस्कृति के मूल्यों की विधियाँ बनाई गई हैं वीराम। वे विधियाँ राम जैसे भगवता प्राप्त यानी 12 कलाओं से युक्त भगवान राम जैसे युग पुरुषों ने बनाई थी वीराम। इसलिए राम आज भी जहाँ जहाँ भारतीय संस्कृति का वैभव है वहाँ विराजमान हैं वीराम। संसार में भले ही आज हिंसा चारों तरफ हो, लेकिन अहिंसा, धर्म, प्रेम, धैर्य और न्याय हर किसी को चाहिए वीराम। राम मानव सभ्यता के प्रेरणा पुरुष हैं वीराम, क्योंकि वे सबके लिए शुभ और शांति के प्रेरक हैं वीराम। सत्य जहाँ भी होता है वहाँ आदर्श और नीति दोनों रहते हैं वीराम, और ये सब सद्गुणों से ही हासिल हो सकते हैं। और मानव संस्कृति महानायक राम में ये सभी गुण मौजूद हैं वीराम। तुलसीदास कहते हैं, धीर वीर रघुवीर प्रिय सुमिरी समीर कुमारो वीराम। अंगन सुगम सब काज करो, करतल सिद्ध विचारो वीराम। राम धीर वीर गंभीर प्रकृति वाले हैं वीराम।